प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएसए का जो दौरा था वो संपन्न हो गया है। गोदी मीडिया ने पूरी मशक्कत करी कि किसी तरह छवि जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे सिक्का का एक ही पहलू दिखाया जाए। देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, तमाम विपक्ष ने इस पे घेरा, लेकिन प्रधानमंत्री को और गोदी मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तमाम जो आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो 22% ही लोग देखते हैं और उससे ज़्यादा जो वेट रेशियो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का ही है। तो शायद इस वजह से फ़र्क ना पड़ा हो, क्योंकि समाज के अंदर ये देखा गया है कि राजनीति के आगे सब कुछ फीका हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो यूएस गए, यूएसए जाने के बाद उनके सामने और उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जो उनका वेलकम हुआ, तमाम जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने भी कह दिया जी मैं फ़ैन हूँ मोदी जी का। तमाम राजनेता जो हैं बीजेपी के वो ट्वीट कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो बताइए। जो वहाँ पे गाड़ी घूमी है, जो 75 वहाँ के सांसद थे, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को जो चिट्ठी लिखी है, जो देश के हालात बताए हैं, उसके बारे में कौन बताएगा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बाहर चले गए, देश को जलता और बिलखता तड़पता छोड़ते, ये अभी तक नहीं पता हो पाया है। लेकिन अमेरिका के उस न्यूज़पेपर की किस्मत बहुत अच्छी है कि देश के प्रधानमंत्री ने आखिरकार उस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दे दिया। हमारे देश की मीडिया 9 साल से इंतजार कर रही है, लेकिन उस अखबार की किस्मत अच्छी है कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम यूएसए के उस अखबार को इंटरव्यू तो दिया। जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे उसके बाद ऐसी हवा बनाई गई। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस ने भी जवाहरलाल नेहरू के जो वीडियोस थे पुराने, वो दिखाने शुरू कर दिए कि ये देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे बड़ा, इससे ग्रैंड वेलकम नेहरू का हो चुका है। जहां पे यहां तक दावा करा गया, जो उस समय के प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, उन्होंने 2 घंटे तक नेहरू जी का वेट किया और खुद रिसीव करने वो जो है एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि जो अब तस्वीरें आई हैं नरेंद्र मोदी की, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी के लोग थे वो तमाम लोग खड़े हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो रिसीव करने नहीं आए हैं। वहीं अगर बात की जाए, बाहर लोग मोदी मोदी के नारे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की जय हो, मोदी मोदी। और उसी मोदी मोदी जो शोर मच रहा है, वहीं पे एक गाड़ी टहल रही है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन मोदी जी से कुछ सवाल आप जरूर पूछिए। उसमें एक तस्वीर में उमर खालिद का भी सवाल है कि 1000 दिन से जेल के अंदर उमर खालिद बंद हैं, इसका भी सवाल पूछा जाए। और जो फासिज्म एक तरह से लोग कहने लगे हैं और धर्म के ऊपर, धर्म के नाम पे जो लोगों के साथ तानाशाही हो रही है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है, तमाम एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उस पर सवाल लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन, इस पे सवाल मोदी जी से जरूर पूछिएगा। आपको बता दें कि 75 सांसद जो हैं अमेरिका के, उन्होंने भी जो बाइडन को एक लेटर लिख दिया है। उस लेटर में क्या है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। यूएस कांग्रेस ने ये लेटर लिखा है। ये कांग्रेस जो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी है उससे कोई लेना देना नहीं है। यूएस कांग्रेस राज्यसभा जैसा होता है, इसे राज्यसभा के तौर पर लिया जा सकता है। वहां पे 75 जो सांसद हैं उन्होंने जो बाइडन को चिट्ठी लिखी है कि मोदी से आप मिलेंगे तो ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि भारत के अंदर चिंता का विषय है, लेकिन ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। चिंता का विषय क्या है? देश के अंदर जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो चुकी है, कम हो रही है, रैंकिंग जो है वो गिर रही है, क्योंकि केवल गोदी मीडिया ही जो तृप्त कर सकता है मौजूदा सरकार को, उसी को आज़ादी, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता करना आज के समय में मुश्किल होता जा रहा है। सांसदों द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें यह भी कहा है जो विपक्ष है, मतलब जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी कम होता जा रहा है। विपक्ष कुछ कह नहीं पा रहा है, अगर कहता है तो आप सब जानते हैं ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स उसके द्वार आ जाता है। साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि जो अब की सरकार है उसका बर्दाश्त करने का मादा कम हो गया है। पहले की सरकारें जो थीं वो प्रेस और विपक्ष को बर्दाश्त करती थीं, लेकिन अभी जो है जो जिस तरह से जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है। उमर खालिद
जो है इस समय नेशनल हॉट टॉपिक बने हुए हैं। 1000 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है, उमर खालिद जो है जेल के अंदर ही हैं। तो तमाम देश ही नहीं, विदेश तक में ये सवाल पूछने को कहा जा रहा है। तो क्या गोदी मीडिया जो है देश का, वो इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएगा या नहीं, ये अपने आप में सवाल है। अब मोदी जी जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है, जो 50 दिन के लगभग हो रहा है, मणिपुर जो है वो जल रहा है, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। क्या अब मोदी जी संज्ञान ले लेंगे? अगर नहीं लेते हैं तो अफसोस की बात रहेगी। वैसे अफसोस तो अब भी है कि 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन मोदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट बयान नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं महमूद पराचा, उनका तो ये कहना है मणिपुर के अंदर जो तमाम हिंसा है वो बीजेपी और आरएसएस का ही एक आगामी चुनाव का षड्यंत्र हो सकता है, या फिर वो कह रहे हैं दावा है ही। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, मोदी यात्रा जो थी उसको जिस तरह उसका भौकाल बनाया गया है, एक तरफ नेहरू की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह उन ग्रैंड वेलकम उनका किया गया है। उस समय के प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे आते हैं, 2 घंटा वेट करते हैं, उनको जो धूप से बचाने के लिए छाता उनको लगाया जा रहा है। लेकिन तमाम जो कंपेयर करा जा रहा है, कंपैरिजन कहीं है ही नहीं। जो गोदी मीडिया है वो पुरानी तस्वीरें भूल चुकी है, या फिर आपको दिखाना नहीं चाह रही है, वो आज की तस्वीरों को ही ग्रैंड बता रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस तमाम चीजों पे हमलावर है, चाहे वो मणिपुर का हो मामला, या फिर जो अडानी के संबंध पूछे जा रहे हैं मोदी जी से, वो आज भी कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। तो ये जो तमाम चर्चा हुई है, चाहे मणिपुर का विषय हो, या फिर नरेंद्र मोदी का जो विजिट रहा है, या फिर जो गोदी मीडिया जिस तरह से परसेप्शन बना के और एक प्रोपेगेंडे के तहत दिखाया गया है, उन तमाम चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा पहलू सिक्के का नहीं दिखाया गया है, उसके बारे में भी जनता को जानना बहुत जरूरी है। उस पर भी आप सोचिए और विचार कीजिए कि वहीं यूएसए के अंदर इस तरह गाड़ी घूमती है, 75 जो सांसद हैं वो जो बाइडेन को लेटर लिख देते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं वो पूछने को कहते हैं। क्या इससे देश का रुतबा बढ़ता है? इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं? कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।